प्यारे दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण पिछले 1.5 सालों से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था पर निर्भर हो गई थी और स्थिति यहां तक हुई कि क्लास 10 और 12 के जो बोर्ड एग्जाम्स थे उनको कैंसिल करना पड़ा और अब रिजल्ट बनने की प्रक्रिया चल रही है। जब तक रिजल्ट निकले, इस बीच डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार ने नए सत्र में 2021 और 22 के सत्र में बच्चों की पढ़ाई सुचारू तरीके से किस प्रकार चलती रहे, इसके लिए एक फ्रेश गाइडलाइन जारी किया है। तो आज के वीडियो में हम उस गाइडलाइन को समझने की कोशिश करेंगे और ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो सर्कुलर है जिसके माध्यम से ये गाइडलाइंस दी गई हैं और व्यवस्था बताई गई है, ये 1 से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस सर्कुलर की खास बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन सेल, गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से ये सर्कुलर जारी किया गया है और इस सर्कुलर का डेट है 26 जून 2021। बिल्कुल फ्रेश सर्कुलर है और इसका सब्जेक्ट देखिए, टीचिंग लर्निंग अप्रोच एक्शन प्लान फॉर सेशन 2021-22। तो ये पूरे सेशन में जब तक कि स्कूल खुल ना जाए और रेगुलर पढ़ाई शुरू ना हो जाए, तब तक बच्चों की पढ़ाई किस तरह चलेगी, इसके बारे में सारी गाइडलाइंस है। इसीलिए सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही धैर्य के साथ देखें और इसके महत्वपूर्ण बातों को आत्मसात कर लें, क्योंकि इसकी जरूरत हम सबको पड़ेगी। देखिए, यहां कहा गया है टीचिंग लर्निंग अप्रोच एक्शन प्लान फॉर सेशन 2021-22 टिल स्कूल्स रीओपन। इसका मतलब ये हुआ कि हाल फिलहाल स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। आगे कही गई है बात कि अंडर प्रिवेलिंग पैंडेमिक सिचुएशन while the schools shall remain closed for students till further orders। अगला आदेश जब तक ना आ जाए तब तक बच्चों के लिए स्कूल बंद हैं। ऐसी स्थिति में टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज शैल कमेंस यूजिंग ऑनलाइन एंड सेमी ऑनलाइन अप्रोच विथ इफेक्ट फ्रॉम 28 जून 2021। 28 जून से ऑनलाइन माध्यम से और सेमी ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में और गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में शुरू हो जाएगी। एक बात यहां की गई है कि दिस ईयर मंथली लर्निंग असेसमेंट साइकिल 2 शैल बी इंट्रोड्यूस्ड। पिछले साल जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो उसमें असेसमेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं हुआ करता था, सिर्फ पढ़ाया जा रहा था। लेकिन इस बार कहा गया है कि जो कुछ भी बच्चों को ऑनलाइन या सेमी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा उसका मंथली लर्निंग असेसमेंट भी किया जाएगा। और यह भी बताया गया है कि aforesaid assessment data shall also be used as part of internal external assessment for the session 2021-22। ये जो आप मंथली लर्निंग असेसमेंट करेंगे, ये इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट का हिस्सा होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होती है और इस साल भी अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए मान लीजिए कि सिलेबस में रिडक्शन होता है, तो इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर के मार्क्स लगते हैं वहां पर इन असेसमेंट्स को यूज किया जा सकेगा। इसको 3 स्टेज में बांटा गया है, स्टेज 1, 2 और 3, जिसमें कि स्टेज 1 में कहा गया है टू एस्टेब्लिश कनेक्ट विथ स्टूडेंट्स। जून 28 से लेकर के और जुलाई 3 ये जो समय होगा 1 हफ्ता का, इसमें स्कूल को, टीचर्स को अपने बच्चों के साथ कनेक्ट एस्टेब्लिश करना होगा। इसके लिए क्या करने की बात कही गई है,
तो ये देखिए, सबसे पहली बात कही गई है कि पुपिल टीचर इनिशियल कनेक्ट थ्रू फोन। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ फोन के माध्यम से बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाया जाएगा और ऐसे बच्चों की लिस्ट भी बनाई जाएगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर उसी तरह का लैपटॉप या पाम टॉप या टैबलेट, इस तरह की कोई भी चीज नहीं है जिस पर वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। और प्रिपेयरिंग लिस्ट फॉर स्टूडेंट्स नॉट हैविंग नॉर्मल फोन ऑल्सो। स्मार्टफोन की तो छोड़िए, कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास नॉर्मल फोन भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों की लिस्ट भी तैयार की जाएगी। ये काम 28 जून से 3 जुलाई तक कंप्लीट किया जाएगा। स्टेज 2 में देखिए क्या किया जाएगा। स्टेज 2 में टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड टू ब्रिज द लर्निंग गैप। जुलाई 5 से लेकर के जुलाई 31, ये पूरा जो 3 हफ्ते का समय हमारे पास होगा, इसमें बच्चों को इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा और पैंडेमिक की वजह से जो एक लर्निंग गैप हो गया है उसको भरने की कोशिश की जाएगी। अब इसके लिए इस सर्कुलर में कहा गया है कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्लान विल बिगिन फ्रॉम जुलाई 5, 2021 wherein all the classes from nursery to class 12 shall be divided into 3 cohorts। तो ये पूरा जो पीरियड है जुलाई 5 से लेकर के जुलाई 31, और जब तक कि अगला कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक नर्सरी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक को 3 कोहर्ट में बांट दिया जाएगा। और इन कोहर्ट्स में क्या किया जाएगा ये आगे बताया गया है। ये देखिए, कोहर्ट 1 में नर्सरी से लेकर और क्लास 8वीं तक की बात की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि दीज 4 वीक्स जुलाई 5 से लेकर के जुलाई 31, 2021 तक आर टू बी डिवोटेड टू जेनेरिक एंड फन बेस्ड एक्टिविटीज और वर्कशीट्स with content and questions, activities to promote reading, writing, understanding, foundational numeracy and happiness among children। ये जो पीरियड है ये नर्सरी से क्लास 8वीं के लिए जेनरिक और फन बेस्ड एक्टिविटी के थ्रू रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, न्यूमरेसी, जो फाउंडेशनल न्यूमरेसीज को हम लोग कहते हैं, इन चीजों को समझने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए वर्कशीट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और थ्रू दीज वर्कशीट्स द टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द करंट एकेडमिक लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो वर्कशीट्स आएंगी और बच्चे उसको करेंगे, इससे टीचर्स को अपने बच्चों का करंट एकेडमिक लेवल क्या है ये समझने में मदद मिलेगा। साथ ही बच्चों के साथ एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए जो करेक्ट बनाने की जरूरत होगी उसमें मदद मिलेगा। और धीरे धीरे टीचर्स अपने बच्चों को टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के लिए तैयार कर पाएंगे। तो क्लास नर्सरी से 1 की जो बात है इसके बारे में कहा गया है कि जेनेरिक वर्कशीट्स विल बी प्रोवाइडेड। ये जेनेरिक वर्कशीट्स होंगी क्लास नर्सरी से 1 के लिए। और जहां तक क्लास 2 to 5 का सवाल है तो इसके बारे में कहा गया है कि क्लास 2 से 5वीं तक class specific worksheets in addition to generic worksheets will be provided। There will be 2 worksheets। क्लास 2 से 5वीं तक 2 वर्कशीट प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें कि सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश और हिंदी कवर किया जाएगा और ये पर वीक होंगी, यानी पर वीक 2 worksheets। One would be generic type and other would be based on textbook। ये बात है क्लास 2 to 5 के बारे में। और in addition to above a recapitulation worksheet shall be provided every fortnight, यानी कि हर 15 दिन के बाद एक एक्स्ट्रा वर्कशीट आएगा जो पिछले 15 दिनों में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसका रिकैपिचुलेशन वर्कशीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 के बारे में कहा गया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट इन एडिशन टू जेनेरिक वर्कशीट। There will be 2 worksheets per subjects। मैथ, इंग्लिश और हिंदी के लिए पर वीक 2 वर्कशीट्स होंगी। एक जेनेरिक टाइप की होंगी और दूसरी जो होगी वो वर्कशीट शैल बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। क्लास 7वीं और 8वीं के बारे में यह कहा गया है कि देयर शैल बी 2 to 3 वर्कशीट्स, 2 से 3 वर्कशीट्स हो सकती हैं एवरी डे। 1 जेनेरिक टाइप की होंगी और 1 to 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगी।
अब कोहर्ट 2 की बात कर लेते हैं। कोहर्ट 2 में क्लास 9 और क्लास 10 को कवर किया जाएगा। पीरियड वही होगा, चार वीक का समय, 5 जुलाई से 31 जुलाई 2021 के बीच में। इसमें 9th और 10th के लिए क्या किया जाना है, देखिए इसके बारे में सर्कुलर में कहा गया है, टू ब्रिज द लर्निंग गैप विथ एक्टिविटीज, वर्कशीट्स अलोंग विथ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी और खास बात यह है कि ये ऑनलाइन क्लासेस स्कूल लेवल पे चलेंगी, वर्कशीट्स और एक्टिविटीज भी साथ साथ चलेंगी। अगली बात ये कही गई है कि द एक्टिविटीज शैल बी फ्रॉम मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ प्रीवियस क्लासेस टू रिकैपिचुलेट इन 5 सब्जेक्ट्स। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस विषय में बहुत ही बेसिक टॉपिक्स पर जो कि प्रीवियस क्लास का हो, यानी कि अगर क्लास 9th के लिए है तो क्लास 8 से, और क्लास 10 के लिए आप बना रहे हैं तो क्लास 9th से लेना होगा आपको। डेली 2 to 3 वर्कशीट्स विथ क्वेश्चन, टास्क, एक्टिविटीज ऑफ 1 पेज। आपकी वर्कशीट सिर्फ 1 पेज की होनी चाहिए और डेली 2 to 3 वर्कशीट्स क्लास 9 से 10 के बच्चों को दी जाएगी। और इसके लिए HOS को टाइम टेबल प्रिपेयर करने की बात भी कही गई है। अब बात करते हैं कोहर्ट 3 जिसका संबंध क्लास 11 और 12 के साथ है। ये देखिए इसके बारे में कहा गया है कि these 4 weeks to be devoted to bridge learning gaps through online classes at school level to strengthen and recapitulate the foundational subjects specific competency of previous classes। तो क्लास 11 और 12 में भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी और वो स्कूल लेवल पे ऑर्गेनाइज की जाएंगी। साथ ही ये भी कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस अप टू 3 hours डेली इन वेरियस सब्जेक्ट्स। रोज 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास बच्चों को दी जाएगी। और जिन बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उसके लिए विद्यालय प्रमुखों को यह बताया गया है to provide printed study material to the parents of students of class 9 to 12। 9वीं से 12वीं तक वो सारे बच्चे जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है उनको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। और द क्लासेस फॉर 11 विल स्टार्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 बोर्ड रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। अभी क्लास 11 नहीं चलेंगी जब तक कि क्लास 10 का रिजल्ट नहीं निकल जाता, क्योंकि क्लास 10 के पास होने वाले बच्चे ही क्लास 11 में जाएंगे, उसके बाद ही क्लास 11 के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो पाएंगी। तो ये 2 स्टेजेस की बात थी। अब बात कर लेते हैं स्टेज 3 की, और स्टेज 3 शुरू होगा अगस्त 2, 2021 से, जिसमें कि क्लास स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज की जाएंगी। इसमें भी 3 कोहर्ट होंगे। कोहर्ट 1 नर्सरी से लेकर के क्लास 8वीं तक होगा, और इस कोहर्ट में नर्सरी से क्लास 1 के लिए जेनेरिक वर्कशीट्स विल बी प्रोवाइडेड, और इसमें ज्यादा जो फोकस होगा वो नंबर गेम्स, स्टोरी मेकिंग, ड्राइंग, कलरिंग, सोल्विंग रिडल्स, इन चीजों के ऊपर जोर होगा थ्रू जेनेरिक वर्कशीट्स। क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक क्लास स्पेसिफिक एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट्स इन एडिशन टू जेनेरिक वर्कशीट्स। एक जेनेरिक वर्कशीट्स तो दी ही जाएगी, साथ में क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक के लिए क्लास स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट्स भी दी जाएंगी। खास करके ये कहा गया है कि देयर विल बी 2 वर्कशीट्स पर सब्जेक्ट्स, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी पर वीक, ऑफ विच 1 वुड बी जेनेरिक एंड द सेकेंड वर्कशीट शैल बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। सो मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में 2 वर्कशीट होंगी, एक जेनेरिक और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक। In addition to these, a student of classes 3 to 5 shall receive 2 EVS worksheets। ये तो 2 आएंगी ही, साथ ही क्लास 3 से लेकर के क्लास 5वीं के बच्चों को 2 EVS में वर्कशीट्स पर वीक दी जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 6ठी से 8वीं के बारे में कहा गया है कि देयर शैल बी 2 to 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट्स
each in English, Hindi, Mathematics, Social Science, Science and one generic worksheet. पर वीक एक जेनरिक वर्कशीट होगा और 2 से 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट होगा। ये बात हो गई क्लास 6 से 8वीं तक की। अब कोहर्ट 2 की बात करते हैं जो क्लास 9th और 10th के बारे में है। तो इसके बारे में कहा गया है कि क्लास स्पेसिफिक एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस टू बी कंडक्टेड एट स्कूल लेवल, और ये काम 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यानी कि क्लास 9 और 10 को क्लास 9 और 10 का सिलेबस 2 अगस्त से पढ़ाया जाना शुरू हो जाएगा। और कोहर्ट 3 जो कवर करती है क्लास 11 और 12 को, इसके बारे में कहा गया है कि क्लास स्पेसिफिक एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑनलाइन क्लासेस टू बी कंडक्टेड एट स्कूल लेवल फ्रॉम अगस्त 2 2021, यानी कि क्लास 11 और 12 का भी ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा 2 अगस्त से। तो ये तो थी बातें पढ़ने पढ़ाने के बारे में। अब बात करते हैं असेसमेंट के बारे में। हर महीने असेसमेंट होना है। फॉर ऑल क्लासेस देयर शैल बी रेगुलर मंथली असेसमेंट। हर महीने असेसमेंट होना है। और असेसमेंट किस फॉर्मेट में होगा, तो इसके बारे में कहा गया है कि आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, आप एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर बच्चों को असाइनमेंट भी दे सकते हैं असेसमेंट के लिए। और यहां पर कोहर्ट 1 और 2 में मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन दिया गया है जो कि हमारे विद्यालय प्रमुखों के साथ संबंधित है। और एक खास बात यहां कही गई है कि ऑनलाइन क्लासेस फॉर 9 and 10 टू बी कंडक्टेड एट स्कूल लेवल विल सप्लीमेंट द टीचिंग लर्निंग अलॉन्ग विथ वर्कशीट्स, एक्टिविटी शीट्स प्रोवाइडेड सेंट्रली। वर्कशीट्स एंड एक्टिविटी तो सेंट्रली सबको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा क्लास 9th और 10th के लिए आपको ऑनलाइन क्लास भी चलानी है। और यहां पर में रिकॉर्ड रखने की बात कही गई है। जो हम टीचिंग लर्निंग करेंगे या असेसमेंट करेंगे उसके बारे में ये फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए कि रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ऑल देयर क्लास टीचर्स केजी टू क्लास 10 मेंटेन वीकली रिकॉर्ड इन द फॉलोइंग टेम्पलेट। ये टेम्पलेट दिया हुआ है। इस टेम्पलेट के हिसाब से आपको क्लास केजी से 10 के लिए रिकॉर्ड रखना है और क्लास 9 से 12 के लिए इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड रखना है। ये जरूरी बातें थी जब हमारी कक्षाएं ऑनलाइन शुरू होंगी उसके संदर्भ में। तो दोस्तों अब इस हिसाब से शिक्षकों को भी, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी तैयार होना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चले इसके लिए तैयारी करनी होगी। ऑल द बेस्ट।